मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सुबह थी। गोकुलम सोसाइटी के बाहर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हमेशा की तरह खुल चुकी थी। दुकान के बाहर नए नए टीवी और मोबाइल के पोस्टर लगे थे, लेकिन दुकान के अंदर का माहौल हमेशा की तरह थोड़ा अजीब और हंसी से भरा हुआ था। जेठालाल अपने भारी भरकम कदमों से दुकान में दाखिल हुए। चेहरे पर हमेशा की तरह टेंशन और अंदर एक गुस्सा दबा हुआ। उन्होंने देखा कि बाघा और नट्टू काका दुकान के काउंटर पर बैठकर मोबाइल पर व्हाट्सएप जोक्स पढ़कर हंस हंसकर लोटपोट हो रहे हैं। और नट्टू काका, ओ बाघा, ये दुकान है कि कॉमेडी क्लब? जेठालाल ने ऊंची आवाज में कहा। दोनों तुरंत खड़े हो गए। सेठ जी, वो तो बस थोड़ी सी मौज मस्ती कर रहे थे, नट्टू काका ने हकलाते हुए कहा। बाघा ने भी तुरंत जोड़ दिया, हाँ सेठ जी, कस्टमर आते आते टाइम पास कर रहे थे। जेठालाल ने आंखें तरेरी। टाइम पास? मैं रोज देखता हूँ तुम दोनों काम कम और हंसी ठिठोली ज्यादा करते हो। दुकान का कारोबार गिर रहा है और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। असल में पिछले कुछ हफ्तों से दुकान में बिक्री कम हो रही थी। बड़े बड़े शोरूम ने नई नई स्कीमें निकाली थी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने तो जेठालाल की नींद ही हराम कर दी थी। ग्राहक आते भी तो बाघा और नट्टू काका की हरकतों से अक्सर परेशान होकर लौट जाते। एक दिन की ही बात थी, एक ग्राहक टीवी लेने आया। बाघा ने टीवी समझाते समझाते अपनी ही कहानी छेड़ दी। देखिए साहब, इस टीवी पर आप रामायण देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सीता मैया आपके घर में ही बैठी हैं। ग्राहक ने हंसते हुए कहा, पर मुझे क्रिकेट देखना है। तब नट्टू काका बीच में बोले, अरे क्रिकेट देखिए तो लगेगा जैसे विराट कोहली छक्का मारकर सीधे आपकी गैलरी में गेंद गिरा रहे हैं। ग्राहक को लगा कि ये लोग मजाक ज्यादा कर रहे हैं और वो दूसरी दुकान चला गया। जेठालाल ने सब नोटिस कर रखा था। उस दिन जब जेठालाल ने दोनों को मस्ती करते देखा तो उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, बस बहुत हो गया। मैं रोज सोचता हूँ कि आज तुम्हें समझाऊंगा, पर अब बात समझाने से आगे निकल गई है। बाघा और नट्टू, आज से तुम दोनों दुकान से बाहर। बाघा और नट्टू काका हक्के बक्के रह गए। सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सेठ जी, हम तो आपके वफादार नौकर हैं, आपने हमें ऐसे कैसे निकाल दिया? लेकिन जेठालाल का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वफादार? अरे तुम दोनों तो दुकान को नुकसान पहुंचा रहे हो। मैंने ठान लिया है, आज से तुम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम नहीं करोगे। ये सुनकर बाघा रोने की एक्टिंग करने लगा। अरे सेठ जी, अगर हमें निकाल दोगे तो हम कहां जाएंगे? हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? नट्टू काका भी भावुक हो गए। जेठा भाई, हमने तो इस दुकान को अपनी जान से भी ज्यादा माना है। जब ग्राहक नहीं आता था हम घंटों दुकान पर बैठे रहते थे। बारिश हो धूप हो, दुकान हमने संभाली है। जेठालाल का दिल थोड़ा पिघलता जरूर था, लेकिन उन्होंने खुद को सख्त दिखाने की कोशिश की। नहीं नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उसी वक्त दयाबेन दुकान पर पहुंची। अरे जेठालाल जी, ये क्या हो रहा है? आप इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? जेठालाल ने गुस्से में बताया कि कैसे बाघा और नट्टू काका काम के बजाय मस्ती करते हैं और ग्राहकों को भगा देते हैं। दयाबेन ने पहले तो चुपचाप सुना, फिर बोली, लेकिन जेठा जी, ये दोनों आपका परिवार जैसे हैं। आपने ही तो कई बार कहा है कि दुकान इनके बिना अधूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे तो दुकान का हाल क्या होगा? जेठालाल थोड़ा सोच में पड़ गए। सच तो यही था कि बाघा और नट्टू काका के बिना दुकान की रौनक आधी रह जाती। शाम को जब खबर फैली कि जेठालाल ने बाघा और नट्टू काका को दुकान से निकाल दिया तो सोसाइटी में चर्चा छिड़ गई। भेड़े मास्टर बोले, अरे भाई, ये तो बहुत गलत हुआ। नट्टू काका इतने सालों से दुकान पर हैं और बाघा तो दिन रात मेहनत करता है। डॉक्टर हंसराज हाथी बोले, जेठा भाई, आप गुस्से में गलत फैसला ले रहे हैं। गुस्से में पेट खाली हो जाता है और पेट खाली हो तो दिमाग भी खाली हो जाता है। अय्यर भी बोले, जेठा भाई, ऑनलाइन और मॉल से कंपटीशन सबको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने वफादार कर्मचारियों को निकाल देंगे। पूरी सोसाइटी ने मिलकर जेठालाल को समझाया। अगली सुबह जेठालाल दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान वीरान लग रही है। कोई हंसी ठिठोली नहीं, कोई जेठा जी की आवाज नहीं, बस एक सूनी खामोशी। जेठालाल को अंदर से अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि सच में दुकान की रूह तो बाघा और नट्टू काका ही है। उन्होंने तुरंत दोनों को फोन किया। हेलो बाघा, सुन, नट्टू काका को लेकर तुरंत दुकान आओ। दोनों डरे डरे दुकान पहुंचे। जेठालाल ने उन्हें देखा और गले लगा लिया। माफ कर दो यार, मैंने गुस्से में तुम्हें निकाल दिया था, पर सच तो यह है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारे बिना अधूरा है। बाघा और नट्टू काका भावुक हो गए। सेठ जी, हमें भी माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं अब काम में और भी मेहनत करेंगे, मजाक कम करेंगे। उस दिन से गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का माहौल बदल गया।
बाघा और नट्टू काका ने ठान लिया कि वे ग्राहकों को खुश करने के साथ साथ काम ही ईमानदारी से करेंगे। जेठालाल ने भी सीखा कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। सोसाइटी वाले भी खुश हुए और सब ने मिलकर जेठालाल की दुकान की तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी और इस तरह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पारिवारिक रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। कभी कभी गुस्से में इंसान अपने सबसे करीबियों से दूर हो जाता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो गलती सुधार कर फिर से जुड़ जाते हैं।